बिहार में सुशासन बाबू आरजेडी के साथ मिलकर कैसा सुशासन लाना चाह रहे हैं, किसी को नहीं पता। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सब व्यवस्थाएं जैसे चरमरा सी गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी समाधान यात्रा निकालने में व्यस्त हैं और समय समय पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। समय समय पर न जाने क्यों झुंझला जाते हैं और ऐसे झुंझलाते हैं कि फिर मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं देखते। तो ऐसे में जमुई से सांसद चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हाल ही में तो चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। पासवान ने शाह से बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। अपनी पार्टी की तरफ से चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा था। आरोप लगाया गया था कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहे हैं। आरोप लगाया था कि राज्य में जहां शराबबंदी है, वहां बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। अब जब चिराग पासवान राज्य के नीतीश सरकार पर कुछ इस तरह से हमलावर हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता हुई, जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय से अपील की और गृह मंत्रालय की तरफ से चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। जी, तय हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। केंद्रीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक Z श्रेणी की सिक्योरिटी सिस्टम के तहत 33 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जानकारी कुछ ऐसी मिली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर पासवान को ये सुरक्षा प्रदान की गई है। बताया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पासवान गुट के नेताओं ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। इसमें चिराग को बिहार में जान का खतरा बताया गया था, जिसके बाद अब तय किया गया है कि चिराग पासवान को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें उनके आगे पीछे कुल 33 सुरक्षा गार्ड ड्यूटी देंगे। इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड उनके घर पर रहेंगे। 6 राउंड द क्लॉक PSO, 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के 12 कमांडो, वॉचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन ड्राइवर राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे। अब जब चिराग पासवान की सुरक्षा में कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, तो फिर इसके मायने भी खास निकाले जा रहे हैं। जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को मिली सुरक्षा का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्हें जल्द ही कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाने वाला है। जी, अंदाजा कुछ ऐसा ही लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान का कद बढ़ने वाला है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के वक्त चिराग पासवान को मौका मिलने वाला है। दरअसल ये चर्चा इसलिए और हो रही है क्योंकि चिराग पासवान ने अभी हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की फोटो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से साझा भी की थी। लिखा था, नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात कर बिहार में बढ़ रहे अपराध, भूमाफियाओं की मनमानी, बालू खनन, जहरीली शराब से मौतें और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर पत्र के माध्यम से गृह मंत्री जी को बिहार की वर्तमान स्थिति से अवगत कराकर केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं अब खबर मिली है कि चिराग पासवान को Z सिक्योरिटी दे दी गई है। सोशल मीडिया पर भी इसकी अच्छी खासी चर्चा छिड़ी हुई है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर चिराग पासवान को मिली सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। लवली बख्शी नाम के यूजर ने लिखा, अब 33 जवानों की सुरक्षा में रहेंगे चिराग पासवान। IB रिपोर्ट पर केंद्र ने दी Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी। ये सुरक्षा उन्हें बिहार में दी जाएगी। नवीन कुमार नाम के यूजर ने लिखा, नेक्स्ट CM इन बिहार। आदर्श आनंद नाम के यूजर ने लिखा, हाल ही में बिहार में हुए उपचुनावों में बीजेपी का समर्थन करने का तोहफा मिल गया चिराग पासवान को। मनीष आर्या नाम के यूजर ने लिखा, मतलब मंत्रिमंडल में शामिल होने की मोहर लग गई। तो कुछ इस तरह से चिराग पासवान को सिक्योरिटी दिए जाने पर लोग बात कर रहे हैं। वैसे आपको Z सिक्योरिटी मिलने का मतलब भी समझा देते हैं। क्या होती है Z श्रेणी की सुरक्षा? Z कैटेगरी की सुरक्षा में करीब 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 से 5 कमांडर होते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस या CRPF की तरफ से मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा में एस्कॉर्ट कार भी शामिल होती है। कमांडो सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं, मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित होते हैं और बगैर हथियार के भी लड़ने में सक्षम होते हैं। यही सुरक्षा चिराग पासवान को मुहैया कराई गई है। IB की रिपोर्ट में माना गया है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें इस सुरक्षा की आवश्यकता है। वैसे चिराग पासवान को मिली इस सुरक्षा पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।